हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी और स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर 12 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो आज हम इसी चैप्टर का पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 3 की वीडियो का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। तो अभी तक एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने क्या किया, हमने किया ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें हमें मिलता है 2 पायरुवेट। देन दिस 2 पायरुवेट एंटर्स द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जहां मिलता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। देन दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर्स सिट्रिक एसिड साइकिल, ऑल्सो नोन एज क्रेब साइकिल। है। तो थ्रू ऑल दीज डिफरेंट स्टेप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन हमें ओवरऑल ये सारी चीजें मिलती हैं, 4 एटीपी, 10 NADH, 4 CO2 एंड 2 FADH2। नाउ जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं ड्यूरिंग दिस क्रेब साइकिल, दे एंटर्स द नेक्स्ट स्टेप कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो हम करने वाले हैं। ओवरऑल दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता क्या है, जो एनर्जी स्टोर्ड है NADH एंड FADH में, कि उनको रिलीज करना एंड यूटिलाइज करना, यही हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो ये जो प्रोसेस है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ठीक है, दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो यहीं पे होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड इट इज अ मेटाबॉलिक पाथवे बिकॉज इट जनरेट्स ATP। ठीक है, कुछ बन रहा है यहाँ पे ATP, तो इट इज मेटाबॉलिक पाथवे। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ होता है, इन द इनर मेम्ब्रेन। दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और यहाँ जो आपको ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड कैरियर्स। ठीक है, इन कैरियर्स को कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। दे हेल्प टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स टू द अदर। पांचों कॉम्प्लेक्स जो हमें यहाँ दिख रहे हैं, इनके नाम जान लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स 1 है NADH डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स 2 इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स 3 इज यूबिक्विनॉल साइटोक्रोम C ऑक्सीडोरिडक्टेज, कॉम्प्लेक्स 4 इज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, एंड कॉम्प्लेक्स 5 इज ATP सिंथेज। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज अ मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। दिस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसी को हमें समझना है। सो एज वी नो कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो NADH है एंड FADH2, इनका होता है ऑक्सीडेशन, जिसमें फॉर्मेशन होगा ATP का। बट विद द फॉर्मेशन ऑफ ATP एज मेन प्रोडक्ट, देयर इज आल्सो फॉर्मेशन ऑफ H2O बाय प्रोडक्ट। ये हम देखेंगे इस स्टेप में, जो अभी हम करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। पहला स्टेप यहाँ पे आता है, जो स्टार्ट होगा कॉम्प्लेक्स 1 से। जितने भी ये कॉम्प्लेक्सेस हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। कॉम्प्लेक्स 1 जो है, इसके पास है एंजाइम NADH डिहाइड्रोजनेज। तो दिस कॉम्प्लेक्स रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH एंड दिस NADH ऑक्सीडाइज्ड इनटू NAD प्लस। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो प्रोटॉन्स रिलीज होंगे, दोज प्रोटॉन्स एंटर्स द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो याद रखेंगे, एक NADH से दो प्रोटॉन्स यानी कि दो हाइड्रोजन रिलीज होंगे, ट्रांसफर टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। देन आता है कॉम्प्लेक्स 2 विच रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम FADH2, बाय दिस FADH2 ऑक्सीडाइज इनटू FAD। अब जो इलेक्ट्रॉन्स रिसीव हुए हैं बाय कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2, these electrons transfer to ubiquinone and this ubiquinone transfer the electron to the third complex. So as third complex receive the electrons, comes hydrogen ion
आउट ऑफ द मैट्रिक्स पर इलेक्ट्रॉन। रिसीव ये करेगा इलेक्ट्रॉन, उतने ही हाइड्रोजन जो है, जो प्रोटॉन्स हैं, ये ट्रांसफर करेगा इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे प्रोटॉन्स हैं वो उनका कंसंट्रेशन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बढ़ता जा रहा है। Now, after receiving electrons from complex 1 and complex 2, जो complex 3 है, it transfer the electron to another electron carrier protein called cytochrome C. Now, cytochrome C carries electron from complex 3 to the final protein, the electron transport chain called complex 4. So this is complex 4 is referred to cytochrome C oxidase complex that contains cytochrome A and cytochrome A3. With this, it also contains 2 copper centers. तो यहाँ क्या होता है, जो ऑक्सीजन है it reduces to water, and with this there is release of 2 protons again, which creates proton gradient by मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ये जो कॉम्प्लेक्स 4 है, ये इन प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से पंप आउट कर देगा इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड क्रिएट प्रोटोन ग्रेडियंट अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। So when electrons transfer from one complex to all the other complexes during this electron transport chain, so all these electrons, they coupled to ATP synthase, which is complex 5, for the production of ATP from ADP. ठीक है, तो जो ATP मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंथेसाइज होंगे, कितने बनेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन की नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर है वो कैसा है। लाइक oxidation of one molecule of NADH gives rise to 3 ATP, and oxidation of FTH2 produces 2 molecules of ATP. तो ये आप याद रखेंगे। Now, although जो aerobic process है respiration का, it takes place only in the presence of oxygen. That's why it is called aerobic respiration. तो यहाँ जो ऑक्सीजन का रोल है वो काफी लिमिटेड है। द टर्मिनल स्टेज ऑफ प्रोसेस, तो यहाँ जो फाइनल स्टेज है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, यहाँ आपको ऑक्सीजन का रोल देखने को नहीं मिलेगा, बट येट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट since it drives the whole process by removing hydrogen from the system. कि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है and that transfer to intermembrane space from the matrix that creates the proton gradient. तो यही जो proton gradient है that help to synthesize ATP. Oxygen act as the final hydrogen acceptor here. ये आपको याद रखना है। So in previous chapter, that is photosynthesis in higher plants, हमने पढ़ा था mechanism of membrane linked ATP synthesis, which explained by chemoosmotic hypothesis. तो ये आपको याद होगा प्रोसेस जहां प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है एंड दैट हेल्प टू सिंथेसाइज द प्रोटीन बाय दिस एटीपी सिंथेस। ऐसा ही हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यहाँ हमने पढ़ा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन विच इज द फाइनल स्टेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, and we studied in previous chapter chemoosmotic hypothesis in photosynthesis. So both these process involve the use of chemoosmosis to generate ATP, but they differ in their energy source and location. कैसे देखते हैं यहाँ पे। सो ये है हमारा फाइनल स्टेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, देयर इज यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द
electron transport chain to pump proton across a membrane that create an electrochemical gradient यानी कि प्रोटॉन gradient that drives ATP synthesis. वहीं अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है they use the light energy drive the same process also leading to ATP production. Process is called फोटोफॉस्फोराइलेशन हो गया सनलाइट. ठीक है, दोनों में आप डिफरेंशिएट इजीली कर सकते हैं. Now we talk about complex 5 which is ATP synthase. So we studied that key energy released during electron transport system is utilized in synthesizing ATP with the help of ATP synthase. Complex 5. So structure को देखते हैं. Complex consists of two major components, F1 and F0. This is F1 and this is F0. So F0 जो है, which is the headpiece, is a peripheral membrane protein complex and it contains the site for ATP synthesis from ADP. और वही जो F0 है, it is an integral membrane protein complex that forms the channel through which protons cross the membrane. ये तो हेड जो है यानी कि F1 पार्ट है, ये मैट्रिक्स वाली साइड होगा और जो F0 है ये विद इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगा. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आप अच्छे से समझ लेंगे. नाउ the passage of protons through the channel is coupled to the catalytic site of F1 component for the production of ATP. And for each ATP produced, there is 4 protons passes through F0 from inner mitochondrial membrane to the matrix. हमें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे जो है प्रोटॉन ग्रेडियंट है ना. So because of that जो protons है और each ATP production 4 protons ट्रांसफर होंगे अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन. तो इस बार जो प्रोटॉन्स हैं वो जाएंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से मैट्रिक्स की तरफ. ठीक है, यानी कि डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट. आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई है. अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए. अगर आज की क्लास में कोई डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे टॉपिक द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट. फ्रेंड्स आप आज के सारे टॉपिक्स अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कंप्लीट हो चुका है. टिल दैट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून.